हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कांत आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहता हूँ जो जो हमारी ज़िंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। रैदर आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं कुछ लोगों ने इसी का मैंने इंग्लिश वर्जन मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाया था। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप दूसरे से अपनी बातें क्यों ऐसी करते हो, इससे क्या आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हर आदमी के जीवन की कहानी कुछ ना कुछ मिलती जुलती सी है, तो ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घट रहा है तो फिर आप सावधान हो जाएं। और मैंने जो कदम उठाए शायद आपके लिए वो कदम बिल्कुल सही होगा, इसलिए मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं बताऊँ, मेरा 25 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है। मैंने इंजीनियरिंग किया था ये 1986-87 में। तो उसके बाद से मैं हमेशा से काफ़ी स्टूडियस टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ, जो कि काफ़ी पढ़ने लिखने में काफ़ी ध्यान लगाते थे। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में टॉप किया था रैदर। और उसके बाद से फिर जॉब खोजना शुरू किया। जॉब मिल भी गया, काफ़ी जल्दी उस समय जॉब मिल गया, और वो एक पब्लिक सेक्टर था। लेकिन वहाँ इंटर करने के साथ ही मुझे लग गया कि यहाँ मेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो तुरंत मैंने उस समय के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की और उसमें कम्पीट भी कर गया अच्छे रैंक के साथ में। और मुझे इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज में एंट्री मिल गई डीओटी में, और अच्छे पदों पर रहा मैं। ग्लैमर की बात उस समय थी, तो मैं वो ग्लैमर को एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये ग्लैमर तक ही है, इसमें सैलरी ज़्यादा है नहीं। और जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि हाँ, अब पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस समय मैंने कहा, मैं मौका ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बीच में मुझे कुछ सऊदी अरेबिया जाने का मौका मिला, जिससे कुछ स्मार्ट अर्निंग तो हुआ, लेकिन फिर भी बात ज़्यादा बनी नहीं। और मैं फिर जॉब छोड़कर नए जॉब में आया। ऑफ कोर्स इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जिसमें मैं था, आईटीएस ऑफिसर था, वहाँ ऐसे तो मैंने सैलरी ठीक ठाक थी मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने एक्सपेंसेस हमेशा जो है ज़्यादा ही रहता था। तो एक बात हमेशा बनी रहती थी कि ठीक है, अब क्या होगा। वहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र थे, और कई लोगों को मैं देखता था कि वो अंडरहैंड पैसे लेते थे और अपने पद का बहुत ही दुरुपयोग किया उन्होंने, और इस तरह से वो पैसे कमाते थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुझे शुरू से ही ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं कभी नहीं करना चाह रहा था, और इसलिए मैं वहाँ फिट नहीं बैठा। तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, शायद प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, और वहाँ काफ़ी मैंने शायद फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी। बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे जॉब सिक्योरिटी की, पैसे कमाने की। ठीक, कोई बात है। तो मैं ज्वाइन कर लिया और रिलायंस कम्युनिकेशन में मैं आया, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे रैंक पर सीनियर पोस्ट पर था। राजस्थान में मुझे टेक्निकल हेड बनाया गया। तो मैं कई वर्षों तक यहाँ पर ठीक ठाक ही रहा मुझे, लेकिन फिर भी हर समय मुझे ये लगा रहता था कि एक जॉब सिक्योरिटी जो होती है ना, उस तरह के नाम की चीज़ नहीं है। मैं इसको अपने तरफ से इग्नोर करता रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद दोनों ही चीज़ हो गई। जॉब सिक्योरिटी वाली बात भी ख़त्म होने लगी, एट द सेम टाइम यह भी होने लगा कि सैलरी भी कम पड़ गई। और जैसा कि सभी जानते हैं कि चूँकि मैं कंपनी का ओनर तो हूँ नहीं कि जब चाहे जितनी सैलरी ले लूँ। तो यहाँ पर एक बात हो गई, हालांकि मैं बिल्कुल ही उस समय तक जॉब ही हो गया था,
मैंने सब कुछ जॉब के लिए ही, मेरा सब कुछ समर्पण था, सब कुछ न्यौछावर था जॉब के लिए, अपने बॉस के लिए। मैं काफ़ी फेथफुल था, इसमें कोई शक नहीं। अपने आप को मैं एनालाइज करता हूँ, सचमुच में काफ़ी फेथफुल था। अब यहाँ बात आती है कि मैं अब सोचा कि अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने तो तीनों ही सेक्टर अप्लाई कर लिया, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सभी सीनियर पोस्ट पर, बहुत ही सीनियर पोस्ट पर। और फाइनली ये जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। लेकिन दोस्तों अच्छा ही हुआ कि भगवान ने मुझे वहाँ से निकलने का मौका दे दिया। अदरवाइज मैं सचमुच महसूस नहीं कर पाता कि फ्रीडम क्या होता है। दोस्तों फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, फ्रीडम ऑफ माइंड ऐसी चीज़ है जिससे कि कभी भी कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और सच मानिए, केवल इस जीवन में आप केवल पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, रादर आप फ्रीडम ऑफ माइंड को कम से कम समझना जरूर चाहते हैं। ये सब हमारे अंतर्मन में चल रहा है, हम सबों के मन में ये बातें हैं। अब ये बात जरूर होती है कि कोई लोग इसको रियलाइज़ करते हैं, कोई लोग सेंसिटिव होते हैं, जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। कुछ लोग किसी तरह से ढुलमुल नीति की तरह उस पर चलते रहते हैं, जो कि सचमुच अच्छी बात नहीं है। लेकिन एनीवे मुझे 25 वर्षों के बाद पता लग गया कि अब जो है यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, सचमुच जॉब में करने के लिए कुछ भी नहीं। बस उसी समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझिए मेरे पास मैंने भगवान ने मेरी सुन ली और सुनकर मुझे ऐसा मौका दिया कि जॉब मैं छोड़ दूं। मेरे एम्प्लॉयर भी चूँकि मैंने उनके सही उन्हें बैठ नहीं रहा था हमसे, तो हम दोनों ने कहा ठीक है, गुड बाय, तो जॉब मैंने छोड़ दी दोस्तों। अब हुआ कि चूँकि मैं टेलीकॉम में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखता था, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं तो हाथ कहीं ना कहीं मुझे जॉब लग ही जाएगा, क्योंकि अब तक मेरे दिमाग में नहीं आया था। सच में मुझे ये लगा था कि कंपनी बदल लूँगा मैं, जॉब छोड़ूंगा नहीं, ये बातें मन में नहीं आई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि उस समय में 2G स्कैम हुआ इंडिया में, जिसके कारण जो है सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां आपने अपने हैं जो सीनियर पोस्ट के लोगों को उन्होंने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, बिल्कुल। और ये कई महीनों तक चला। करीब 6 महीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब अच्छी नौकरी मिलनी मुश्किल है, बाद में मिल जाए तो मिल जाए। तो मैंने कहा नहीं, अब कुछ दूसरा करते हैं। तो जैसे ही कुछ दिनों के बाद ये बात मन में आई, उसी समय में इमीडिएटली मेरे पास एक MLM का प्रपोजल आया। तो दोस्तों एक्चुअली यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें कि आप पूरे इंटेंसिटी के साथ में, आप पूरे आपकी पूरी कायनात जब आप समझते हैं कि ठीक है, अब मुझे कुछ इसी तरह की चीज़ करनी चाहिए, तो आपके पास मौके मिल जाएंगे। अब मेरे पास आ गए। तो MLM का मुझे पहला तजुर्बा होना शुरू हुआ। मैं QNet में ज्वाइन कर लिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि फ्रीडम ऑफ माइंड क्या होता है। दोस्तों जब मैं QNet में आ गया, उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर, रादर 2 महीने 3 महीने की बात होगी, तब मेरे पास एक ऑफ़र आया था जॉब के लिए। और जॉब में वो मेरा जो कॉस्ट टू द कंपनी यानी CTC मेरे पहले वाली कंपनी यानी रिलायंस कम्युनिकेशन में जितना था, उससे डबल का ऑफ़र वो दे रहे थे, विच वॉज टचिंग नियरली 1 करोड़। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब जॉब नहीं करना है। जो सचमुच जब आपको एक फ्रीडम ऑफ माइंड महसूस होगा तो आप पैसे को उतना महत्व नहीं देंगे। फिर भी मैंने कहा कि देखो, और ऐसी भी बात है कि पैसे भी इससे मैं ज़्यादा कमाने वाला हूँ, तो क्यों मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, अगर आप, मैंने जस्ट उनसे बात भी कही कि देखिए, अगर आप मुझे हर साल 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं एज ए CTC, और हर साल उसमें से 1-1 करोड़ उसमें बढ़ोतरी आप कर सकते हैं, तो मैं आपका जॉब ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, अपने शर्तों पर। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो होने वाला है, जो मेरे साथ में आने वाले समय में, मैं वही आपके सामने बात कर रहा हूँ, और ऐसा मैं करके रहूँगा। बाय द वे, जिन्होंने ये बात कही थी, उस कंपनी के लोग जिन्होंने ये बात कही थी उस समय, उन्होंने फिर अलग से मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि सर, आई वांट टू सी द बिजनेस प्लान ऑफ दैट वन। उनको मैंने अपना बिजनेस प्लान दिखाया, और QNet में आज वो मेरे पार्टनर हैं। तो ऐसी बातें होती हैं जिसमें कि लोग
मैंने जब आप बिल्कुल, कहने का मतलब कि आप बिल्कुल आप अपने ट्रू इमोशंस को सामने लाएंगे, जिसमें कि आपको सचमुच खुशी मिलती है, तो आप कभी भी आप लूजर नहीं होंगे। ये बात है। मैं उसमें काफ़ी पैसे भी बना रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वहाँ कुछ भी नहीं मुझे हासिल हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन फिर भी एक मन में हिच रहता था। क्यों? क्योंकि जो कॉल करता हूँ उसमें, क्योंकि फ़ोन कर के सबको बताना होता था कि बिजनेस प्लान में दिखाता हूँ, आ जाओ, और एक ढंग से बात करने के तरीके होते थे, वो मैं करता था। लेकिन कई बार जो है, चूँकि ये साइकोलॉजिकल ये के कारण कई बार वो चूक भी हो जाती थी, तो एक कई बार इस तरह के बिल्कुल ये वो तलवार की धार पर चलने के बराबर होता था। मुझे लगा कि इसमें दिक्कत आ रही है, और दिक्कत जेन्युइन दिक्कत थी। और मैंने उस समय में मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू तो करते हैं। लेकिन उसमें क्या था कि चूंकि बाइनरी सिस्टम था, उसमें एक तरफ लेफ्ट लेग जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और पैसे भी बने थे, और चूंकि राइट लेग भी था, उस समय कुछ मूवमेंट था राइट लेग में, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बंद हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बस की चीज़ नहीं होती। उस समय में पहली बार मुझे पता लगा, और काफ़ी मुझे लर्निंग भी हुआ कि होम बेस्ड बिजनेस में कैसे पैसे कमा सकते हैं लोग, और कैसे अपने सपनों को पूरा करते हैं। पैसे कमाने से भी ज़्यादा जरूरी बात है, अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उस समय लगा कि मैं केवल पैसा कम मैंने हर जगह अच्छे अच्छे जगहों में घूमना और नए नए लोगों से बात करना पूरी दुनिया में, ये मेरा बहुत बड़ा शौक़ है, और ज़रूर मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। इसके साथ में जो सबसे बड़ी मैंने सोच रखी है कि सबसे बड़ी बात जो मुझे करनी है इस जीवन में, और वो है मुझे अपने गुरु के लिए, जो कि ये मेरे गुरु हैं, और इनके लिए मुझे यहाँ जयपुर में एक आश्रम बनाना है, जिसमें कि मैंने पता लगाया कि मुझे 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में कुछ बड़ी लागत लगनी है, और मैं इस जीवन में इसे पूरा ज़रूर करना चाहता हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ा जो ड्रीम है, इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, और यही मेरी प्रतिज्ञा भी है अपने जीवन के लिए। मेरे गुरु से प्रतिज्ञा है कि मैं ये करके रहूँगा। तो ये चीज़ मुझे वो फुलफिल होता हुआ नज़र नहीं आया वहाँ। तो जब ऐसी ही स्थिति हो गई, जब वहाँ रुक गई गाड़ी, तो फिर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू किया, और मुझे तब जाके ये मुझे एम्पावर नेटवर्क का ऑफर मिला। तो दोस्तों, अब मैं एम्पावर नेटवर्क में पूरे इत्मीनान के साथ मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ इंटरनेट मार्केटिंग, और आपसे इसलिए बातें करता हूँ। लोगों को जो मैं सीख लेता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ, और मेरी दिली इच्छा है कि मैं जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं समझूँ, जानूँ, आपसे शेयर करूँ ज़रूर। लेकिन दोस्तों, ये आधी बात हो जाएगी कि अगर मैं आपसे आप जब तक वो एक्शन में आएंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। इनफैक्ट मेरा एक दूसरे के प्रति हेल्प करने की जो मेरी नीति है, मेरी जो समझ है, मेरा जो पैशन है, वो ऐसा है कि जो मैं ताज़िंदगी कभी समाप्त नहीं होगा, और मैं इसके लिए हमेशा अपने आप को उसी लाइन में लगा रखूँगा कि मैं सचमुच दूसरों की मदद करूँ। और इस सिलसिले में जब मैं एम्पावर नेटवर्क में पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आप भी, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है पहली सीढ़ी है आपकी मुक्ति के लिए, तो आप उसको ज़रूर प्राप्त करें। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ माइंड भी है, जो कि मैं MLM में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि MLM के लोगों में भी एक बहुत सी इनसिक्योरिटी की भावना है कि कहीं उनके लोग वहाँ से निकल ना जाएं, किसी दूसरे जगह में ना चले जाएं। तो ये प्रकृति का नियम है दोस्तों कि अगर ऐसा होता है, अगर लोगों के मन में बात आती है, तो निकल ही जाते हैं लोग। तो दोस्तों, ऐसा है कि अब MLM जो है का ज़माना ख़त्म होने जा रहा है, धीरे धीरे उसकी बातें ख़त्म हो रही है। लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, इंटरनेट बहुत पावरफुल मीडिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और आज के तारीख में आप धीरे धीरे महसूस करेंगे, आप खुद से अपने महसूस करेंगे, आज से 10 साल पहले, रादर 5 साल पहले ही जितने इंटरनेट से लोग जुड़े थे, उससे कई गुना ज़्यादा लोग आज जुड़े हुए हैं। और मैं एक डाटा देख रहा था, जिसमें मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो यूज़ हो रहा है इंटरनेट, वो है USA में। सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है चाइना में, उसके बाद USA, और तीसरा नंबर जो है वो इंडिया का है।
तो अब आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल चीज़ें हैं जो इंडिया में हो रही हैं, होने वाली हैं। और 14 अप्रैल को एम्पावर नेटवर्क लॉन्च हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद से आप देख सकते हैं एक्टिविटी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इसका विकास होने वाला है एम्पावर नेटवर्क का यहाँ पर। और आपसे मैं हमेशा से जैसे शेयर करता रहा हूँ कि दुनिया में इसका क्या पोजीशन है। दुनिया में 400वां पोजीशन है करीब चल रहा है, और यूएसए में इसका करीब 200वां पोजीशन है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से जा रहा है। इवन फेसबुक भी ये कमाल नहीं कर पाया था। मैं ये साफ आपसे बताना चाहता हूँ, फेसबुक भी अपने 18 महीनों में इस तरह से नहीं कर पाया जो कि हमारी कंपनी ने किया। इसलिए आप हमसे जुड़ें और पैसे कमाएंगे कि बिल्कुल सही अपने सपनों को पूरा करेंगे। मैं भी अपने सपनों को पूरा करके ही रहूँगा। मैं ये दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ऐ मुल्क की रेत, मुझे अपनी एरिया रगड़ने दो, मैं जानता हूँ पानी यहीं से निकलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, तो ये बिल्कुल आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। चूके नहीं बिल्कुल, और आप अपना हाथ दें। मैं आपको साथ लेकर बिल्कुल फिनिशिंग लाइन तक पहुँचाने की मेरी प्रतिज्ञा है आपसे। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग मी, कीप रॉकिंग, बाय।